हम निकल चुके हैं हेल्थ कार्ड की अपॉइंटमेंट के लिए, जो कल आपको जैसे बताया था 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो हम अभी निकल गए हैं, थोड़ा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये वेलैंड वाला जो रास्ता है ना, बहुत ही सुंदर और थोड़ा सा टाउन वाला एरिया लगता है यहाँ पर, बट फार्म्स आएंगे बहुत सारे और ऐसा बड़े बड़े मेंशन मिलेंगे। और क्योंकि करते क्या है, लोग बीच में मेंशन बनाया और साइड में वाइन की फार्मिंग कर रहे हैं या अलग अलग तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आगे आपको नज़ारे दिखेंगे। How are you, Gugu? Are you enjoying? Yes or no? Yes. Give a flying kiss. Thank you. ये अभी तो इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा जितना हम समर्स में आए थे, रोइंग कंपटीशन के टाइम इधर से निकले थे। अभी थोड़ा वही है ना, स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे ग्रीनरी बढ़ेगी और बहुत ही सुंदर लगता है। बट ठीक है, अगर ये दिखने में इतना वाव नहीं है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग, बट ठीक है, वैसे मौसम बढ़िया होगा। और ऑफिस का बंक मार लो ऐसे मौसम में तो और बढ़िया हो जाता है। बंक और क्या, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जाके। वो तो है, कंपनसेट तो करना ही पड़ता है, बट वैसे जनरली ड्यूरिंग ऑफिस टाइम अब सर्विस ओंटारियो है भी तो यही ना, मंडे टू फ्राइडे ही अब ये ओपन होते हैं, करेंगे। इनका भी 9 to 5 है, अपना भी 9 to 5। दिक्कत ही वही है। बट इनका रिजिड है, हमारा तो 9 to 7 हमारा चलो खिंच जाता है, लेकिन ठीक है, अब इनके हिसाब से भी चलना ही पड़ेगा। ये क्या, इन्होंने इंडिया का झंडा लगा रखा है सुराख करके बीच में गोला। अभी वो चक्कर अशोका लगाएंगे, चक्र अशोका लगाया। चक्र लगाना अभी। अभी तो यहाँ पे सारी की सारी जो ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे पहले वाइनरी होती थी, अब आई थिंक वो दोबारा से करेंगे, ऐसे ही होता होगा, आई एम नॉट श्योर। दोबारा क्रॉप करते होंगे उसको। पंपकिन फार्म, पंपकिन फार्म ये वाइनरी। वही तो, क्योंकि मैंने उधर देखी थी ना, नाइग्रा ऑन द लेक की तरफ, वहाँ तो वो ग्रेप्स वाले उन्होंने अभी भी रख रखे हैं हार्वेस्ट करने के बाद। अभी भी ना मैं ये दिखा नहीं पा रही हूँ ढंग से, ये जस्टिस नहीं कर पा रहा कैमरा, बट इट्स सो ब्यूटीफुल ओवर हियर। तो आसमान दिखा रही है, ये दिखा। शट अप। ये सब डाल दो। ये आप वैसे देखोगे अभी तो ये बिल्कुल लाइट ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन, और हरे हरे पेड़ भी नहीं है। जब समर्स में आओगे ना आप, फुल ऑन यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है। अब ये भी पंपकिन फार्म है या उजाड़ जमीन है? बट आई थिंक कनाडा में उजाड़ जमीन का तो कोई है नहीं सेंस। व्हाट डू यू थिंक? उजाड़ जमीन क्या का कोई सेंस नहीं होता कनाडा में। हाँ क्या है। अब देखो, ये एक घर, इकलौता घर, इतने सारी एकड़ जमीन में घर बना के बैठा है। गूगल ने एकदम दिया धोखा, प्लस यहाँ के नेटवर्क ने भी। तो हमारी पीछे की कटी मिस हो गया वीडियो बनाने के चक्कर में। ये बोलो, फिर भी हम बना रहे हैं वीडियो, फिर भी हम बना रहे हैं, वी आर सो हीट। एंड ये देखो, अभी वो वाला भी मिस हो गया। क्या सीधा घर में घुसने वाले हैं हम? नहीं 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 नहीं, स्टॉप साइन है, कट है, घर नहीं है ये। गाइस हम पहुंच गए सर्विस ओंटारियो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह पे है। सर्विस ओंटारियो ऐसे लगेगा आपको यहाँ पर है, बट नहीं, ये स्टेपल्स के अंदर जाके होता है। अभी हम स्टेपल्स के अंदर ही जा रहे हैं। वहाँ से जरा छोटा सा बिल्कुल बना हुआ
आई थिंक 1 या 2 काउंटर होंगे मुश्किल से। ये स्टेपल्स के प्रिंटर्स एंड ये सब के बीच में से निकल के वो रहा सर्विस ओंटारियो। गाइस काम हो गया है, हेल्थ कार्ड का रिन्यू हो गया हमारा, अब जून तक फाइनल है। अब जब न्यू वर्क परमिट आ जाएगा तो उसके बाद फिर से आना होगा, फिर से हम रिन्यूअल के लिए डाल देंगे। तो काफ़ी फॉर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं भरने पड़े, उसने रिन्यूअल के खुद ही भर दिए भाई ने, और विद इन 15-20 मिनट से काम हो गया सारा। तो बढ़िया रहा, फोटो वगैरह हुई, सब सेट ठीक है। हेल्थ कवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने भी नहीं लिया तो प्लीज़ आज ही जाके लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। कहीं भी आप किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को कवर करके रखिए। बहुत महंगे हैं यार मेडिकल एक्सपेंसेस, पूरी सेविंग्स, पूरी इन्वेस्टमेंट सब कुछ निकाल लेते हैं। तो अगर हमें सब कुछ इकट्ठा करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उसे बचा के रखनी है, तो ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं लाइफ लैब्स, यहाँ पर अब हम करवाने वाले हैं अपने रूटीन ब्लड टेस्ट, क्योंकि हमें एक फैमिली डॉक्टर असाइन हुआ है या नायग्रा फॉल्स में। तो फैमिली डॉक्टर का यहाँ पर ये मतलब है कि एक कोर फैमिली, जो पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, ये सब एक ही फैमिली डॉक्टर को असाइन हो जाएंगे, ताकि उनमें से किसी को भी दिक्कत हो वो वाला डॉक्टर आपका टेक केयर करेगा। तो इन फैमिली डॉक्टर ने हमें कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड किए हैं, मुझे और चेष्टा को। तो अब हम वही लाइफ लाइफ्स में जा रहे हैं उन टेस्ट को करवाने। तो हेल्थ कार्ड का ये भी बेनिफिट है कि उसमें मैक्सिमम हमारे टेस्ट कवर हो जाने चाहिए। तो अभी हमने जो रिन्यू करवाया है उसका बेनिफिट हो जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट फ्री। और कुछ अगर बाई चांस अगर नहीं भी होता उसमें कवर्ड, तो वो हमें बता देंगे कि इसका पेमेंट करना है। वो कुछ कई बार होता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। तो गाइस अब हमने लाइफ लैब से टेस्ट करवा लिए हैं, मेरे तो सारे फ्री में हो गए। चेष्टा के थोड़े से एक्स्ट्रा 1-2 टेस्ट है जिसकी पेमेंट लगी हमारी, बट दैट इज़ फाइन, मतलब अराउंड $30 में वो भी हो गया काम। तो हेल्थ कार्ड का अगेन बेनिफिट, काफ़ी सारे टेस्ट से, रूटीन टेस्ट से, बट ठीक है, सब कवर्ड था हमारा उसमें। तो इस ब्लड टेस्ट की कंडीशन क्या थी कि ग्लूकोज वाला फास्टिंग में करवाना है। तो अब सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, बज गई दोपहर की 2, और इस चक्कर में पहले हम उठे, ऑफिस का काम किया कि आज ब्लड टेस्ट करवाना ही करवाना है। काफ़ी डिले कर लिया था हमने पहले, तो हमने कुछ भी नहीं खाया, पहले ऑफिस करने लग गए। फिर धन्या को खाना खिलाया, फिर हमने यहाँ पर तैयार होकर यहाँ पर आए लाइफ लैब्स में, जहाँ पर आधा पौना घंटा हमें लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं लेके आए थे हम। तो लाइन में लग के काम वो करवाया। जब हमारा नंबर आया तो उसमें भी टाइम लगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, जिसमें अब हमें दोपहर की 2 बज चुकी है और भूख से हम तड़पे जा रहे हैं। तो घर पे बने दाल के पराठे, उसकी पूरी वेट में है हम, अब जाके खाएंगे। आज 2 की बजाय 3 खा लेंगे ना, क्या कहते हैं? आप भी खाना क्योंकि अब लंच का तो टाइम हो ही गया। हम वैसे भी लंच कहाँ ही करते हैं, हम डिनर करते हैं, लंच प्लस डिनर। घर आने के बाद हमने काफ़ी सारा ऑफिस का काम किया। दाल के पराठे तो चलो खा ही लिए थे, बट ऑफिस का काम इतना सारा था, रात के 8-9 बज गए। पहले हमने सोचा कि शाम 6 बजे फ्री होके 6 से 8 स्विमिंग सेशंस होते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे हम तीनों और मज़े करेंगे, बट बिल्कुल टाइम नहीं लगा। 8-9 बजे तक ऑफिस चलता रहा। फिर हमने मतलब बस हल्का फुल्का डिनर किया, और हियर वी आर। हेल्थ कार्ड आप भी अगर कनाडा में हैं ज़रूर अपना अप टू डेट रखिए। आप अगर इंडिया में हैं तो ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरिए। डजेंट मैटर, 10-15 हज़ार मेरे ख्याल से पर पर्सन हो जाता है। आप 1000 रुपीज़ प्लीज़ अपने लिए पर मंथ निकालिए। दैट इज़ द अटमोस्ट नीड ऑफ द आवर। और अगर आप कनाडा में हैं तो आप हेल्थ कार्ड अप टू डेट रखिए। एक प्रिकॉशन बस ले सकते हैं कि आप 1-2 महीना पहले ही एक्सपायरी से आप अपना रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि इफेक्टिव तो आपके जब एक्सपायर होगा उसके बाद से ही होगा, तो पहले ही करवा लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई इशू ना हो। हमें जैसे 1-2 दिन ही रह गए थे तो भागम भाग रही, बट आपके लिए बेटर है कि पहले ही करवा लीजिए। तो एक चीज़ हेल्थ कार्ड की हमने नोट की कि हमारा जैसे कल एक्सपायर होना है हेल्थ कार्ड, तो हमारा इफेक्टिव हुआ नेक्स्ट मंथ से। तो आई डोंट नो 1 महीने का बीच का बफर कैसे रहेगा, बट प्रिकॉशनरी बेसिस पे यही लग रहा है कि हेल्थ कार्ड की एक्सपायरेशन से पहले ही आप 1 महीना पहले रिन्यू करवा लीजिए। वो कूलिंग पीरियड है या फिर पता नहीं बफर है या प्रोसेसिंग टाइम है, आई डोंट नो। अगर आपको भी पता है कि 1 महीना बाद की इफेक्टिव डेट होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और प्रिकॉशनरी बेस पे आप 1 मंथ प्रायर अपना रिन्यू करवा सकते हैं ताकि आपके एक्सपायरी से ही रिन्यू हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
कुछ नॉलेज बढ़ी होगी आपकी भी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।